अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये आपका लेक्चर नंबर 11 का पार्ट बी। और जिसमें मैंने जिक्र किया था कि अब इंशाल्लाह ताला हम प्रूव करेंगे कि एक सेट ऑफ परमुटेशंस है और वो ग्रुप बनता है अंडर परमुटेशन मल्टीप्लिकेशन। ये थ्योरम है जो पेज 77 है आपकी बुक का, वहां से आप चेक कर सकते हैं। वो कहता है लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट, और यहाँ पे वो कहता है लेट एस ए बी द कलेक्शन ऑफ ऑल परमुटेशंस ऑफ ए। ठीक है जी। अब ये ऐसे ही है जैसे आपने कहा था जी 1 2 3 है और उसके अंदर 6 परमुटेशंस हैं, तो उन 6 परमुटेशंस का सेट बना दें, तो इस तरह की चीज होगी। एस ए स्टैंड्स फॉर व्हाट? सेट ऑफ ऑल द परमुटेशंस डिफाइंड ऑन ए। और जैसे हमने पहले बात की थी कि जी हम फाइनाइट सेट लेंगे, यानी कि जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट है, तो वही सिलसिला चल रहा है, बेशक यहाँ मेंशन है या नहीं है। फिर वो कहता है देन एस ए इज अ ग्रुप अंडर परमुटेशन मल्टीप्लिकेशन। अब ये प्रूव करना है। अब आपको पता है ग्रुप की 4 प्रॉपर्टीज हैं। बाइनरी ऑपरेशन है, एसोसिएटिव लॉ है, आइडेंटिटी तो इनवर्स, वो चारों प्रूफ कर दें, किसी तरह से प्रूफ कर दें तो बात बन जाएगी। सबसे पहले जी बाइनरी ऑपरेशन। अब वो कहता है लेट सिग्मा एंड टॉ, ये ऐसे में से हैं, यानी कि दोनों की दोनों परमुटेशंस हैं। अब देखें, क्योंकि बात परमुटेशन मल्टीप्लिकेशन की हो रही है, तो सिग्मा टॉ को हमने देखना है कि उसमें जाता कि नहीं। अगर ये उसमें चला गया तो डेफिनेटली ये फिर आपके पास बन जाएगा बाइनरी ऑपरेशन। अब ये देख लें, ये आपका लेक्चर नंबर 1 है कि 2 एलिमेंट्स पिक करें, उनको ऑपरेट करें, तो तीसरा उसमें से आ जाए। लेकिन यहाँ बात खत्म नहीं होती। बात इसलिए खत्म नहीं होती कि पता तो लगे ये कैसे जा सकता है, क्या कंडीशन है, सिग्मा क्या था, टॉ क्या था, आप कहेंगे जी परमुटेशंस है। यहाँ पे भी बात खत्म नहीं होती। सिग्मा टॉ परमुटेशंस तो थे, लेकिन 1 to 1 ऑन 2 थे। तो और ये जो कंपोजिशन है, अगर ये भी 1 to 1 ऑन 2 है, फिर वो परमुटेशन होगी, और जब परमुटेशन होगी तो सारी बात है उसमें चली जाएगी एस ए में, यानी कि। अब वो कहता है नाउ सिग्मा टॉ विल बी अ परमुटेशन इफ इट इज 1 to 1 एंड ऑन 2। ठीक है जी। इफ इट इज 1 to 1 एंड ऑन टू ए, अगर ये 1 to 1 ऑन 2 है तो फिर डेफिनेटली परमुटेशन होगी और एस ए में मौजूद होगी। अब ये कैसे चेक करना है? देखें, अब ये बेशक पुरानी क्लासों में कराया गया नहीं कराया गया, बताया तो जरूर होगा, दिमाग से निकल गया या नहीं। 1 to 1 का मैंने बार बार कहा, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस। फिर सुन ले, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस। और 1 to 1 प्रूफ करने का स्टैंडर्ड तरीका है, उसमें ये करते होते हैं, हम कहते हैं अच्छा जी 2 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं और उनका इमेज सेम है। अब आप कहेंगे ये तो नहीं हो सकता, जब डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के डिस्टिंक्ट इमेजेस हैं तो फिर 2 एलिमेंट्स के सेम कैसे हो गए? भाई हम अस्यूम यही करेंगे कि दोनों एलिमेंट्स के इमेजेस सेम है, बाद में प्रूफ करेंगे कि दोनों एलिमेंट ही सेम है, बाद में प्रूफ करेंगे कि दोनों एलिमेंट्स ही सेम थे। तो अगर दोनों एलिमेंट सेम थे तो ठीक है, फिर तो उनका इमेज सेम हो सकता है। हाँ, अगर ये नॉट इक्वल टू आ जाता फिर काम खराब हो जाना था कि जी डिफरेंट एलिमेंट्स हैं और उनका इमेज सेम आ रहा है। तो ये स्टैंडर्ड तरीका है। अब यहाँ पे देख लें, अब हम अस्यूम करते हैं कि जो 2 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं और अंडर सिग्मा टॉ उनका इमेज सेम आ रहा है। ठीक है जी। अब यहाँ पे देख लें, ये है जी कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। और अभी आपने इसी लेक्चर के ए पार्ट में या पहले पार्ट में क्या पढ़ा था? आपने कहा था जी पहले टॉ को ऑपरेट करें, यहाँ भी टॉ को ऑपरेट करें। अब जरा कॉमन सेंस यूज करते हुए, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हुए चीज रिकॉल करें कि सिग्मा जो है आपके पास क्या है? परमुटेशन है, 1 to 1 है। और अगर ये 1 to 1 है तो फिर बहुत जरूरी है सिग्मा किस पे ऑपरेट हो रहा है? टॉ A1, ये एक एलिमेंट ही है जिस पे ऑपरेट हो रहा है। टॉ A1 एक एलिमेंट है, तो ये टॉ A1 और टॉ A2 दोनों सेम होंगे, इसलिए कि सिग्मा 1 to 1 है। जब सिग्मा 1 to 1 है तो ये हो ही नहीं सकता कि सिग्मा ऑपरेटिंग ऑफ टॉ A1 और सिग्मा ऑपरेटिंग ऑफ टॉ A2 दोनों सेम है, लेकिन ये एलिमेंट्स डिफरेंट अंदर आ जाए। अंदर के मेरी बात कि टॉ A1 टॉ A2 डिफरेंट आ जाए, ये एग्जैक्टली सेम होंगे। अब टॉ साहब जो है ये भी परमुटेशन है, लिखा हुआ है ना, सिग्मा एंड टॉ बिलोंगिंग टू एस ए, और ये दोनों परमुटेशंस हैं। अब टॉ जब परमुटेशन है तो ये भी 1 to 1 है। जब 1 to 1 है तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के डिस्टिंक्ट इमेजेस होंगे, और अगर 2 डिफरेंट एलिमेंट्स का सेम इमेज आ रहा है तो वो एक ही है कि ये एलिमेंट सेम होगा। अब वो कहता है बट देन सिंस टॉ इज 1 to 1, तो ये तभी हो सकता है जब A1 A2 के बराबर हो। देखें, ये बिला वजह नहीं लिखा, बाय चॉइस नहीं लिखा, ये रीजन देके लिखा है। जब टॉ 1 to 1 है तो A1 A2 के बराबर होगा, जब सिग्मा 1 to 1 है तो टॉ ऑफ A1 टॉ ऑफ A2 के बराबर होगा। फिर सुन ले, जब टॉ आपके पास 1 to 1 है तो A1 A2 के बराबर होगा, और जब सिग्मा 1 to 1 है तो टॉ ऑफ A1 टॉ ऑफ A2 बराबर होंगे। तो ये 1 to 1 तो हो गया। ऑन टू का उस तरह से कोई स्टैंडर्ड तरीका नहीं है, ये 1 to 1 का तो स्टैंडर्ड तरीका है कि 2 डिफरेंट एलिमेंट्स का सेम इमेज कर दें, फिर प्रूव कर दें कि दोनों एलिमेंट्स ही सेम है। ठीक है जी। ऑन टू का उस तरह से स्टैंडर्ड तरीका नहीं है, लेकिन ये पता होना चाहिए कि हर इमेज का कोई प्री इमेज हो, हर एलिमेंट जो होगा इमेज स्पेस में उस पे एक ना एक एलिमेंट जरूर मैप हो रहा हो, वो होता है जी ऑन टू। ये लें जी। अब वो कहता है नाउ टू शो दैट सिग्मा टॉ इज ऑन टू ए।
अब वो कहता है कोई एलिमेंट आप ले लेते हैं कैपिटल में से, ठीक है जी, ए में से आप एलिमेंट लेते हैं या कैपिटल ए में से एलिमेंट लेते हैं स्मॉल है। अब वो ये तो पता है कि सिग्मा तो ऑन टू है, देखें सिग्मा भी ऑन टू है, टॉ भी ऑन टू है, सिग्मा तो ऑन टू है। इसका क्या मतलब निकलता है? इसका मतलब निकलता है कि ए पे कोई ना कोई एलिमेंट तो मैप हो रहा है। चलो ए डैश कर लें। वो कहता है देयर एग्जिस्ट ए डैश, जो कैपिटल ए को बिलोंग कर रहा है, कि स्मॉल ए डैश का जो इमेज होगा स्मॉल ए होगा अंडर सिग्मा, ठीक है जी। अब टॉस ऑफ जो वो भी तो ऑन टू है, वो भी तो ऑन टू है, तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई एलिमेंट फिर ए डैश पे भी मैप हो रहा होगा। ए डबल डैश आप ले लें कैपिटल ए में से, और ए डैश पे ए डबल डैश मैप हो रहा होगा। अब आप कह रहे हैं ये क्या हो रहा है? असल में ये हो रहा है, हमने तो ढूंढना था कि ए साहब जो हैं अगर ये इमेज बने हुए हैं तो क्या इनका कोई प्री इमेज है। यहां से स्टार्ट करते हैं। स्मॉल ए, दिस इज सिग्मा फंक्शन ऑफ ए डैश, ठीक है जी, ये तो यहां से आ गया। अब ए डैश क्या है? ए डैश है टॉप ए डबल डैश, वो ये चीज हो गई। तो जब ये देख लें, जब इस स्टेप के बाद ये किया जा सकता है तो इसके बाद ये भी किया जा सकता है। दिस इज कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो यहां पे देख लें, ये जो स्मॉल ए है इसका प्री इमेज बनता है ए डबल डैश। इन अदर वर्ड्स ए डबल डैश था जो अंडर सिग्मा टॉ मैप हुआ ए पे, तो सिग्मा टॉ हो गया ऑन टू, ठीक है जी, सिग्मा टॉ हो गया ऑन टू। हमने ढूंढ लिया कि कोई एलिमेंट है जो इमेज स्पेस में से है तो उसका एक प्री इमेज है विच इज ए डबल डैश। तो ये प्रूव हो गया। तो सिग्मा टॉ बिलोंग कर गया एस ए को। एस ए क्या है? क्लोज्ड अंडर परमुटेशन मल्टीप्लिकेशन। ये बनता है कि जी आपके पास जो कंपोजिशन ऑफ टू परमुटेशंस हैं वो भी वन टू वन निकली, वो भी ऑन टू निकली, तो सिग्मा टॉ सब उसमें चले गए। अब अगर यहाँ पे मसला हो रहा है तो देख लें, अगर तो आपने समझा हुआ है तो इसमें कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा, वरना रटा लगाना पड़े, अच्छा जी पहले ये लिखना है और उसके बाद फिर ये लिखना है, फिर इस तरह कुछ करना। नो, आपने सिर्फ ये बात करनी है कि जी एक एलिमेंट आपने लिया है इमेज स्पेस में से। जब इमेज स्पेस में से है तो जाहिर बात है कोई एलिमेंट उसमें मैप करेगा अंडर सिग्मा, ठीक है जी। और ये जो ए डैश है ये भी तो इमेज स्पेस में है ना, मतलब कि वही एलिमेंट्स जो है, क्योंकि आपके पास जो मैपिंग है ए टू है, जो एलिमेंट्स ए में है वो भी आपके पास या डोमेन सेट में है वही आपके पास इमेज सेट में है। तो ए डैश जो है इसके ऊपर भी तो कोई एलिमेंट मैप होगा, वो कर लिया हमने ए डबल डैश। फिर यहां से स्टार्ट लिया तो पहले इसके बराबर लिखा विच इज दिस वन, और फिर ए डैश को इससे प्लेस किया विच इज दिस वन, तो पता लगा ए डबल डैश था जो अंडर सिग्मा टॉ ए पे मैप हो रहा था। ये चीज है, ठीक है जी। तो ये चीज हो गई, ये ऑन टू हो गया, यानी कि ये जो ए साहब है इनका प्री इमेज क्या निकला? ए डबल डैश। आगे आ गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये समझाने के लिए कि ये बातों बातों में यहाँ लिखा जाए और रट्टा ना लगाया जाए, बकायदा इसी लेक्चर के फर्स्ट पार्ट में मैंने प्रूव किया था कि फंक्शन कंपोजिशन एसोसिएटिव होती है। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, परमुटेशन मल्टीप्लिकेशन इज डिफाइंड एज फंक्शन कंपोजिशन and function composition is associative, therefore associative occurs here। फिर मैं अमेरिका पहुंच गया। असल में मैं पहले पढ़ा चुका था इसलिए मैं अमेरिका पहुंच के पढ़ाना शुरू हो गया। खैर मैं ये नहीं कह रहा कि वहां जाके ऐसे पढ़ाएंगे ना समझ आए, लेकिन बहरहाल यहाँ क्योंकि मैंने करवाया हुआ था तो वही चीज लिखी है कि जो परमुटेशन मल्टीप्लिकेशन है इज डिफाइंड एज फंक्शन कंपोजिशन। ये फंक्शन कंपोजिशन ही है, ये तो आपको यहां से भी नजर आ रहा होगा, ठीक है जी। और फंक्शन कंपोजिशन एसोसिएटिव है, इसका प्रूफ बकायदा मैंने कराया, इसकी एग्जांपल कराई और इसी लेक्चर के ए पार्ट में कराई, ये नहीं लेक्चर 11 में कराई। तो एसोसिएटिव लॉ तो यहां से होल्ड कर गया, ठीक हो गया जी। और अब आ गया जी परमुटेशन आई, आइडेंटिटी परमुटेशन। इसमें क्योंकि हर एलिमेंट उसी पे मैप होता है तो यही आइडेंटिटी के तौर पे एक्ट करेगा। देखें ये तो मैंने बुक की लैंग्वेज यूज की है, जाहिर बात है जब पहले देखें आपको जब ये पता है परमुटेशन वन टू वन ऑन टू है, ठीक है जी। तो अगर ऐसे फंक्शन है जिसमें कि एक एलिमेंट उसी मैप हो रहा है, वो चेंज तो नहीं ना आ रही। पहले मैं कहता अच्छा जी ए बी पे मैप हो रहा है, बी सी पे, वो तो चेंज हो रही है ना, मतलब कि एलिमेंट कुछ है इमेज कुछ है। लेकिन अगर एक एलिमेंट अपने आप ही मैप हो रहा है तो फिर तो कुछ चेंज नहीं आ रही। तो यही बनेगी आइडेंटिटी परमुटेशन या आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू परमुटेशन मल्टीप्लिकेशन। अगर ये चीज तंग कर रही है ना तो एग्जाम्पल लेके देख लें। एग्जाम्पल प्रूफ का हिस्सा नहीं होती लेकिन समझाने के लिए एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे की हुई है। ये लें जी एग्जाम्पल, पहले यहाँ पे देख लें आई जी, ओहो सॉरी, ना ही ये पुलिस वाले साहब आई जी हैं और ना ही को खातून आवाज देने की आई जी। तो लेकिन ये आई जो है वो ये है, यही है ना आइडेंटिटी परमुटेशन 1 2 3 मैंने कहा था जिसमें हर एलिमेंट उसी में मैप होता है। ये समझाना मैंने, एवरी एलिमेंट इज गोइंग टू मैप ऑन इटसेल्फ, ये बनती है आइडेंटिटी परमुटेशन। 1 इज गोइंग टू मैप ऑन 1, 2 इज गोइंग टू मैप ऑन 2, 3 इज गोइंग टू मैप ऑन 3। अब ये जो जी है ना वो ये है, ये 1 3 2, ये वाली जो चीज आपके पास है या ये वाली जो परमुटेशन है, पीछे से मैंने नहीं नोट किया कि ये F1 F2 F3 जो भी है, लेकिन मैंने इसको जी लिखा हुआ है। असल चीज है कि आई जी करें या जी आई करें, ये जी आपके पास आता है। तो जब ये वाली चीज होती है कि एक एलिमेंट हर एलिमेंट से कम्यूट करे और जिससे कम्यूट कर रहा है उसमें चेंज ही ना है, तो वही आइडेंटिटी एलिमेंट बनता है ना।
तो यही आइडेंटिटी एलिमेंट बनेगा। पहले ये करें कि इसको समझ लें या इसको अंडरस्टैंड कर लें, रिकॉल कर लें कि इसको जब इससे हिट करेंगे ये होता है। ये देख लें 1 goes to 1, 1 goes to 1, तो 1 goes to 1, 2 goes to 3, 3 goes to 3, तो 2 goes to 3, 3 goes to 2, 2 goes to 2, तो 3 goes to 2, देखें 3 goes to 2, 2 goes to 2, ये आ गया। इधर से भी समझ लें। अब आपने 1 का इमेज देखना है अंडर दिस परमुटेशन कंपोजिशन, 1 goes to 1, लेकिन फिर 1 goes to 1, तो 1 goes to 1। अब इस 2 का इमेज देखना है, ये देख लें 2 goes to 3 है ना, इसलिए कि 2 goes to 2 था और 2 goes to 3 था, इसलिए यहाँ पे 3 आ गया। 3 goes to 2 था, क्यों? क्योंकि 3 goes to 3 था और उसके बाद 3 goes to 2 था। अब ये चीज कैसे अप्लाई होगी यहाँ पे? ये इसलिए अप्लाई होगी कि मैं तो कह रहा था कि 2 goes to 3 है, लेकिन 3 तो 3 पे जा रहे हैं तो फर्क नहीं पड़ा, इसलिए 2 3 पे ही गया, इसलिए यहाँ पे आ रहा है। फिर मैंने कहा था 3 goes to 2 था, लेकिन 2 तो 2 पे जा रहा है ना, जो चीज ऑपरेट हो रही है, तो फर्क ही नहीं पड़ा। 3 2 पे जा रहा था तो 3 2 पे ही गया। इस तरह अंडरस्टैंड कर लें। देख लें, एक से ज्यादा तरीके मैं आपको बता रहा हूँ, बट दिस इज आइडेंटिटी परमुटेशन। किसी परमुटेशन के साथ मल्टीप्लाई होगी तो नई परमुटेशन जो आएगी वो वही आएगी, यानी कि परमुटेशन में चेंज नहीं होगी। ये एग्जांपल है और ये जनरल तौर पे लिखा हुआ है। तो 3 चीजें हो गई आपके पास, बाइनरी ऑपरेशन हो गया, एसोसिएटिव लॉ हो गया और आइडेंटिटी एलिमेंट। अब रह गया जी इनवर्स। अच्छा जी, इनवर्स का तरीका मैंने आपको समझाया था, और क्या समझाया था, और इसी लेक्चर के फर्स्ट पार्ट में समझाया था। मैंने कहा था कि जो आपके पास सेकंड रो है उसको फर्स्ट कर दें और जो फर्स्ट को सेकंड कर लें और एलिमेंट्स को रीअरेंज कर लें। देखिए बात वही यहाँ पे की गई है, लेकिन जरा और तरह से की हुई है, इसलिए अगर वो एग्जाम्पल आपको समझ आ गई है तो ये लैंग्वेज आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगनी चाहिए। ये है, इसका ये मतलब नहीं कि बस तवज्जो देना छोड़ दें, समझें जरूर। फॉर अ परमुटेशन सिग्मा, वो कहता है डिफाइन सिग्मा इनवर्स टू बी द परमुटेशन दैट रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ द मैपिंग, जो कि मैपिंग की डायरेक्शन को रिवर्स करेगी। सीधी सी बात है, यहां से एक एलिमेंट इधर आ रहा है तो जब आप कहते हैं इनवर्स मैपिंग तो वो वापस चला जाता है, यही है ना। तभी उसने कहा है रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ मैपिंग, एथो एथो गया तो एथो वापस। ये अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है सिग्मा इनवर्स ए इज टू बी द एलिमेंट ए डैश। उसका क्या मतलब होगा, यानी कि ए डैश का इमेज अंडर सिग्मा ए होगा। दोनों तरफ इनवर्स लें, दोनों तरफ इनवर्स लें तो सिग्मा इनवर्स ए डैश ही बनता है। सिग्मा इनवर्स ए डैश ही बनता है, ये लिखा है ना, इज सेट टू बी द एलिमेंट ए डैश। अब पहली बात ये है कि वो कहता है जी सिग्मा इनवर्स ए वो लाजमी ए डैश आएगा, पर क्यों? क्यों? वो कहता है एग्जिस्टेंस ऑफ, फिर पढ़ता हूं, द एग्जिस्टेंस ऑफ एग्जैक्टली वन सच एलिमेंट ए डैश इज द कंसीक्वेंस ऑफ द फैक्ट दैट एज द फंक्शन सिग्मा इज बोथ 1 to 1 एंड ऑन टू। ये लंबा चौड़ा जो लिखा है इसका मतलब सिर्फ ये निकलता है कि इनवर्स तब एग्जिस्ट करता है जब आपके पास फंक्शन 1 to 1 भी हो, ऑन टू भी हो। ये लेक्चर नंबर 9 है, फिर सुन ले। इनवर्स मैप तब होता है जब आपके पास फंक्शन 1 to 1 भी होता है और ऑन टू भी होता है। अब क्योंकि परमुटेशन 1 to 1 है और ऑन टू भी है, तो डेफिनेट है कि आपके पास जो है अगर ए जो है सिग्मा ऑफ ए डैश है तो ए डैश सिग्मा इनवर्स ऑफ ए बनता है, ठीक है जी। और वो कहता है वो ए डैश जो है दैट इज सिग्मा इनवर्स ऑफ ए, और ये ए की एलिमेंट है। क्यों? इसलिए कि आपके पास सिग्मा 1 to 1 भी था, ऑन टू भी था। अब अगर मैथमेटिकली इसको देखना है तो वो भी नीचे किया हुआ है, ये देखें। अब वो यही है, जब आप ए की परमुटेशन को उसके इनवर्स से हिट करेंगे तो आइडेंटिटी परमुटेशन आनी चाहिए, और वो ये तरीका है। आई ऑफ ए तो ए होता है, ठीक है जी। ए को मैं ये लिख सकता हूं, अब आप कहेंगे ये कहां से आ गया, और यहां से आ गया, ठीक हो गया जी। अब ए डैश क्या चीज है? ए डैश इसके बराबर था। यहां से भी देख लें, दोनों तरफ सिग्मा इनवर्स ऑपरेट करें, दोनों तरफ सिग्मा इनवर्स को ऑपरेट करें तो ए डैश आ जाएगा सिग्मा इनवर्स ऑफ ए। तो ए डैश की जगह लिखें सिग्मा इनवर्स ऑफ ए। अब ए तो कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट था ना, तो आई किसके बराबर आ रहा है? पहले ये देख लें, ये दोनों जो है इस तरह लिखे जा सकते हैं, ठीक है जी, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। अब ए आर्बिट्ररी है तो आई किसके बराबर आ गया? सिग्मा इंटू सिग्मा इनवर्स। इसको इस तरह से बिल्कुल पढ़ा जा सकता है। अच्छा, अब यहां पे देख लें, अब आपने प्रूव कर दिया सिग्मा को सिग्मा इनवर्स से करें तो आई आ जाता है। पीछे तो एग्जांपल थी ना, सिग्मा को सिग्मा इनवर्स से करें तो आई जाता है। अब ये भी प्रूव करना है कि सिग्मा इनवर्स को सिग्मा से करें तब भी आई आए, क्योंकि अब आप ये जनरल प्रूफ कर रहे हैं, क्योंकि इनवर्सेस कम्यूट करते हैं, करके दिखाएं, और कम्यूट करके बेशक आइडेंटिटी आता है, ला के दिखाएंगे आइडेंटिटी एलिमेंट। अब रह गया जी सिग्मा इनवर्स इंटू सिग्मा। उसके लिए हम ये क्या करेंगे, पहले इसको समझ लें। आई ऑफ ए डैश तो ए डैश होगा, वजह क्योंकि आइडेंटिटी परमुटेशन। अब ये ए डैश साहब क्या चीज है? ए डैश जो आपके पास है इसके बराबर था ना, इसके बराबर था। ए डैश था सिग्मा इनवर्स ऑफ ए, इसके बराबर था, ये लिखा हुआ है। ए किसके बराबर था? इसके बराबर था, ये लिखा हुआ है।
अब वही वाली बात है, ए डैश भी तो आपके पास आर्बिटरी एलिमेंट था। पहले सिग्मा इनवर्स इनटू सिग्मा कंपोज करके ऐसे लिखते हैं, ए डैश भी तो आर्बिटरी एलिमेंट था, तो आइडेंटिटी आपके पास सिग्मा इनवर्स इनटू सिग्मा भी है। आइडेंटिटी एलिमेंट आपके पास सिग्मा इनवर्स इनटू सिग्मा भी है। इसी तरह अगर सिग्मा इनटू सिग्मा इनवर्स किसी एलिमेंट पे ऑपरेट करता है तो इसका मतलब है आइडेंटिटी परमुटेशन ही उसी एलिमेंट पे ऑपरेट कर रही है। तो सिग्मा इनटू सिग्मा इनवर्स आइडेंटिटी परमुटेशन, सिग्मा इनवर्स इनटू सिग्मा आइडेंटिटी परमुटेशन, सो दैट सिग्मा इनवर्स सिग्मा एंड सिग्मा सिग्मा इनवर्स ये दोनों जो परमुटेशंस हैं आइडेंटिटी के बराबर है। इसका मतलब है कि आपने प्रूव कर दिया कि हर परमुटेशन का इनवर्स है, हर परमुटेशन का इनवर्स है जो उसके साथ कम्यूट करता है और रिजल्ट आइडेंटिटी परमुटेशन आती है। तो फिर क्या पता लगा कि ये सेट ऑफ परमुटेशंस क्या है, ग्रुप अंडर परमुटेशन मल्टीप्लिकेशन। मुबारक हो गया प्रूफ। प्रॉब्लम सॉल्व, मुबारक मुबारक, मिठाई खिलाओ। ये लें जी, जो भी क्वेश्चन तो पूछ लीजिएगा। देखिए मैथमेटिक्स अंडरस्टैंड करने का तरीका क्या है, मैं बड़ा की पॉइंट बताने लगा हूं। जिस क्लास से भी स्टार्ट करना है, आपने नर्सरी से करना है, पहली क्लास से करना है, पीएचडी तक जाना है, वो ये होता है पहले समझ लिया फिर प्रैक्टिस की। अब आप कहेंगे जी पीएचडी में, उसमें भी ऐसा ही होता है। वो खैर मैं डिटेल नहीं देता क्योंकि जारी बात है, बजाय कि कोई और करके दे, आपको सुपरवाइजर साहब कर दें, आपको भी तो वो सारा आना चाहिए ना। बेशक वो बैकग्राउंड बताए, आप नई चीज निकालो तो वो उसकी भी प्रैक्टिस चाहिए, बजाय कि जी अच्छा जी पीएचडी किए 4 साल हो गए या 10 साल हो गए 20 साल जी भूल गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बहरहाल ये वाली चीज आपके पास बनती है। ये आपके पास आ गया जी कि एनी क्वेश्चंस जो भी हो, ये थैंक्स आ गया, नवाजिश करम शुक्रिया मेहरबानी, दी एंड हो गया लेक्चर नंबर 11, गुड बाय हो गया। अब इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी लेक्चर नंबर 12 में। अल्लाह हाफिज।